welcome and greetings at whatever time you're watching. अब now we are into our next subject, that is economy. हमने एग्रीकल्चर बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया. सारे लेक्चर्स फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द एंड, कवरिंग टॉपिक एंड टू एंड, सारा कुछ कवर किया है. ये लेक्चर होगा हमारा लेक्चर 1, बट दिस विल बी एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड अ स्ट्रैटेजी ऑन हाउ टू मेक नोट फॉर इकोनॉमी. हाउ टू मेक नोट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी बिकॉज देखो अभी तक क्या है ना, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू योर सब्जेक्ट एग्रीकल्चर वाला, उसमें क्वेश्चंस वे डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस इकोनॉमी का भी बहुत क्रिस्प में लिखा हुआ है, बहुत वेग में नहीं लिखा है. बट अगेन दीज आर जस्ट ओपन एंडेड सिलेबस. इसमें हमारे पास आउटलाइन क्रिस्प नहीं है. बाकी जैसे एग्रीकल्चर में क्या था कि एग्रीकल्चर में डॉट जो सिलेबस में लिखा है उसी कीवर्ड से 99% क्वेश्चन वैसे ही आते थे. बट इट चेंजेस व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी. इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरे जीएस में एंड मेजरली जीएस 3 में जो कि 70%, यस ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका करंट बेस्ड होता है. इट इज़ द सब्जेक्ट जिसमें आपको करंट अफेयर्स की मैक्सिमम नीड पड़ेगी. बिकॉज हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन आपने इस साल पढ़ा है ना, वो नेक्स्ट साल कंप्लीटली रूडिमेंट्री हो जाए. ठीक है, तो अब एक बात बताइए, आप इस वीडियो को खोले होंगे प्रोबेबली ये जान के कि मैं इसमें नोट्स मेकिंग सीखूंगा. बस यहीं पे उतावला आपको रोक देना है. जस्ट अपने व्याकुलता को 1 मिनट रोक दीजिए. और नोट्स बनाने से पहले, राइट, नोट्स मेकिंग से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नोट्स में बनाना क्या है. राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टू राइट इन नोट्स. अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे है. ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन. अब जो ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जिस भी जगह से मैंने बनाया 3-4 सोर्सेज से, ये ऑलमोस्ट 40 पेज का था, 40 पेज का इंफॉर्मेशन, और मैंने उनको ऐसे बनाया है. एग्जाम में अब याद करो, मुझे रिसोर्स मोबिलाइजेशन जब एग्जाम में पढ़ना होगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा? रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उनके मीनिंग, टाइप्स एंड ये डायमेंशन मैंने कहाँ से खोज के निकाले? चलो नोट्स में लिखा था, बट नोट्स वालों को भी कहाँ से आइडिया आया कि ये डायमेंशन मुझे बताना है? वो हम जानेंगे कि यूपीएससी पहले अपने सिलेबस में क्या कहता है और सिलेबस में कहने के बाद वो पूछता क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट, तभी मैंने आपको बोला कि नोट्स मेकिंग से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि बनाना नोट्स किसके ऊपर है. ये कौन बताएगा हमें बनाना नोट्स किसके ऊपर है? ये बताएगा सिलेबस. ठीक है, और सिलेबस ऑफ इकोनॉमी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट सिलेबस फॉर इकोनॉमी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है. और सिलेबस जब इंपॉर्टेंट पता लग गया हमें सिलेबस के क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो किस डायरेक्शन में और किस डायमेंशन पे बनाना है ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा हमारे PYQs. बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है. आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है. और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस का ब्रेकडाउन पहले करना कैसे है. ये नोट्स देखो, ये जो नोट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्लानिंग है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का डेफिनेशन, प्लानिंग इन अर्ली इंडिया, प्लानिंग टुडे, नीड क्या है, रूल क्या है, इन सब को बनाने से पहले ये तो पता लगेगा ना कि मुझे ये बनाना क्यों था, ये पॉइंट क्यों बनाना था, ये पॉइंट क्यों चाहिए था, ये पॉइंट क्यों चाहिए था. ये कौन बताएगा हमें? ये बताता है PYQ, कि यूपीएससी इतने डायमेंशन पे जा रहा है. ठीक है, एंड उसके अबाउट नियर अबाउट डायमेंशन को भी हम एक्सप्लोर करेंगे. अब मैं आपको अपनी प्रूफ दिखाता हूँ कि वाई यू शुड ट्रस्ट दिस प्रोसेस. ठीक है, एकदम आपको पेशेंस नहीं खोना. अगर देखो, अगर आप इम्पेशेंट आदमी हो कि जल्दी बताना यार, जल्दी बताना, क्यों इतना टाइम लगा रहा, मैं तो यहाँ नोट्स मेकिंग देखने आया था, प्लीज़ क्विट द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड गो. आई कैन अश्योर यू 3-4 अटैम्प्ट लग जाएंगे, फिर बोलोगे यूपीएससी बहुत टफ है, नॉट अनफेयर एग्जाम है. और 2-4 आदमी को भी यही बोलना, प्लीज़ लीव. मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, चले जाओ. ठीक है, एंड नाउ दैट यू आर नॉट गॉन एंड यू आर स्टेड, नाउ लिसन. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, वरना कोई पॉइंट नहीं है यार. मतलब अपने आप को बेवकूफ़ बना के, घर वालों को बेवकूफ़ बना के, सबका उम्मीद जगा के कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन कुछ कर लेंगी, कोई पॉइंट नहीं है. इफ़ यू आर इम्पेशेंट, लीव. एंड इफ़ यू आर नॉट इम्पेशेंट एंड यू आर विथ मी, आओ चलो समझते हैं इसको. हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जाम में मैप करेंगे उसको, एंड उसके बाद हम मूव करेंगे. आज सबसे पहले देखो सिलेबस क्या कहता है. सिलेबस सेज इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ना है ये कौन बताता है?
ये बताता है कि इशू पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के प्लानिंग को पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को पढ़ना है, रिसोर्स को पढ़ना है, राइट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ना है, देन रिसोर्स भी तो पढ़ेंगे ना, किस चीज़ को मोबिलाइज करोगे, तो यू विल स्टडी रिसोर्स, देन यू विल स्टडी इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ, यू विल स्टडी डेवलपमेंट, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट सेम थिंग, रिमेंबर, एंड देन एम्प्लॉयमेंट, ये पढ़ेंगे, पता लग गया, इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर आपने बोल दिया, ये तो मैं भी पढ़ ले रहा हूँ, आप क्या अलग बता रहे हो इसमें, फेयर इनफ। अब जब क्वेश्चंस देखेंगे हम और जब नोट्स देखेंगे तो हम देखेंगे प्लानिंग पढ़ा हमने, राइट, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़े, प्लानिंग इन अर्ली इंडिया पढ़ा, फिर प्लानिंग टुडे पढ़ा, आज का नीड क्या है। तब हम क्या पढ़ेंगे, जब इसमें हम डायमेंशन एक्सप्लोर कर ही रहे हैं तो हम एक और क्या एक्सप्लोर करेंगे कि रोल ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट कहाँ से लाया मैं, ये एंगल लेके आया मैं एम्प्लॉयमेंट से, ये एंगल लेके आया मैं मोबिलाइजेशन से, ये मैं लेके आया प्लानिंग से। अब जैसे आ जाओ, अब आ जाओ एक बार देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। सो जब इस पॉइंट को देखेंगे, देखो हम अभी सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है। प्लानिंग हमारे पास क्या क्या है सिलेबस में, सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है प्लानिंग, राइट, प्लानिंग, एंड देन वी हैव मोबिलाइजेशन, प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन। तो आ जाओ एक बार देखते हैं प्लानिंग और मोबिलाइजेशन पे क्वेश्चंस कैसे आए हैं। देखो अब मैं सबको बताने बैठूंगा तो 5 घंटा तो इसी लेक्चर में लग जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू वाई यू शुड मेक नोट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप बना लो जैसे बनाना है फॉर योर बेनिफिट, बट याद रखना किताब से एक और किताब मत लिख देना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू डोंट मेक अ बुक आउट ऑफ अ बुक, कोई पॉइंट नहीं है। अब आइए चलिए इस टॉपिक पे हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे ही आते हैं या फिर प्लानिंग पे आते हैं, ओके। लेट्स से वी आर ऑन प्लानिंग। प्लानिंग, अब प्लानिंग के सारे एस्पेक्ट को ढूंढते हैं। ये देखो ये हमें क्या मिलता है, इशू रिलेटेड टू प्लानिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। देखो यूपीएससी ने क्या बता दिया कि परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन तो है, ठीक है, इंडिया में। कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बता दिया कि व्हाट आर द कॉज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब देखो परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन है, ये बात आप कैसे साबित करोगे, यू विल गिव अ डेटा। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा इकोनॉमी सर्वे से, डेटा आएगा फाइनेंशियल बजटरी से या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट से, राइट। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे। अब देखो नाउ कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज व्हाट, इज इशू रिलेटेड टू पॉलिसी, राइट। यही तो हमने देखा है, सिलेबस में भी यही लिखा है, राइट। देखो क्या लिखा है, वेयर इज इट, यहाँ पे पॉलिसीज एंड देयर, इट इज नॉट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट इज पॉलिसी लिखा है। अब यहाँ पे लग रहा हो कि सर ये तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिखा है, नो, पॉलिसीज ऑफ एवरी टाइप। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग, इसमें भी तो पॉलिसी डिसाइड हो रही है, राइट, दिस प्लानिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू पॉलिसी। तो यही कह रहा है। अब आ जाओ दूसरा क्या कह रहा है कि कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है, इंटरेस्ट रेट कम करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, रेपो रेट कम करेगी, रेपो रेट बढ़ाएगी, मतलब विच इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट घटाना, मार्केट में फॉरेन करेंसी सेल करना या इंडियन डोमेस्टिक करेंसी को बाय आउट करना, ये सब क्या है, ये सारे तो रिसोर्स थे। मॉनेटरी, जो मॉनेटरी एसेट था हमारा, मनी, गोल्ड, क्या थे, ये रिसोर्स हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है, रिसोर्स है। इसी रिसोर्स को मोबिलाइज कर रही है ना। देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को प्लान आउट करना है। अगर प्लान आउट नहीं कर पा रहे हो इस इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई क्या था, जैसे लेट्स से आरबीआई बेच रही है, क्या बेच रही है, आरबीआई बेच रही है लेट्स से फॉरेन करेंसी मार्केट में। अब आरबीआई सपोज लेट्स से आरबीआई डॉलर बेच रही है, डॉलर बेच के लेट्स से रुपी खरीद रही है, तो दिस वाज रिसोर्स, दिस वाज रिसोर्स, ये रिसोर्स जनता के पास था, ये रिसोर्स आरबीआई के पास था। व्हाट डिड आरबीआई डू, आरबीआई मोबिलाइज्ड इट, राइट। तो क्वेश्चन क्या था, आपको लगेगा ये तो पॉलिसी का क्वेश्चन है, राइट, यू आर राइट, बट दिस क्वेश्चन फोकस्ड ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड देन प्लानिंग भी है इसके अंदर, आरबीआई प्लान करेगा, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो प्लानिंग का क्वेश्चन क्या कहता है कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने कह दिया, ठीक है, पर्टिकुलरली एमएसएमई।
अब आप इसको साबित कैसे करोगे? ये डेटा लेके आओगे। डेटा कहाँ से आएगा? अगेन इकोनॉमी सर्वे से, जो गवर्नमेंट डेटा रिलीज करती है, पीआईबी से, कि हाँ एमएसएमई का कितना बड़ा शेयर है, कितना बड़ा हिस्सा है एमएसएमई का हमारे प्रोडक्शन में। एंड देन कमेंट ऑन द परसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। अब जैसे ही आप इसको फाइंड आउट करोगे कि एमएसएमई इतने हैं, तो इसके लिए सरकार ने कुछ किया होगा। एमएसएमई के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ स्कीम्स, और स्कीम्स कैसे याद रखने भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या था, जो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? प्लानिंग से है, प्लानिंग का क्वेश्चन है ये। एंड देन कॉमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल गिव यू फैसिलिटीज, है ना, हर तरीके के फैसिलिटीज देगी। लेट्स से गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। लेट्स से गवर्नमेंट इज गिविंग यू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है। क्या था ये पैसा? रिसोर्स ही तो था। अब बोलोगे सर ऐसे में तो पूरे इकोनॉमी को रिसोर्स रिलेट कर दोगे। एग्जैक्टली माई पॉइंट, पूरे इकोनॉमी को रिलेट करना है आपके सिलेबस से। इस सिलेबस से सब कुछ रिलेट करना है, और यही सिलेबस हमें डायमेंशन खोल के देगा कि अगर कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे धप्पा सा क्वेश्चन आ गया जो नहीं पढ़े थे, जैसे लो ये एक एग्जाम्पल लो, देयर इज अ क्वेश्चन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। बिफोर दिस क्वेश्चन ever appeared in UPSC examination, I challenge you, no teacher and no syllabus was teaching this. But अगर आपको ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था, तो आप केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज इकोनॉमी का वर्बल मीनिंग तो समझते हो कि केयर इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग केयर, जैसे एनजीओ हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टीचर्स हो गए, डोमेस्टिक हेल्प हो गए, या फिर हाउस वाइफ्स हो गई, केयर इकोनॉमी। देन मोनेटाइज्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमी वेर यू एवरीथिंग इज मोनेटाइज, सैलरी है, पेमेंट है, वेजेस हैं, एंड एवरीथिंग एक्सेट्रा। एंड हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी? अब बताओ ये क्या प्लान एंड मोबिलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है? बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट, यहाँ जो रिसोर्सेस हैं उनको यू आर ट्राइंग टू मोबिलाइज अप टू हियर, एंड देन अल्टीमेटली रियलाइजिंग कि ये प्लानिंग कैसे हेल्प करेगा वुमेन एम्पावरमेंट में। देखो ये सोसाइटी से भी रिलेट कर दिया इन्होंने। सो अब देखो इसी तरह की क्वेश्चन आया था कि हाउ इज डिजिटल, आई गेस वो क्वेश्चन था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग वुमेन एंड पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप। तो देखो कैसे क्वेश्चन है। अब आ जाओ, अब एक बार देखते हैं, चलो रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे देखते हैं, मोबिलाइजेशन का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मोबिलाइजेशन पे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। अब एक क्वेश्चन नया देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय लेबर एक्टिविटी। ये यूपीएससी ने बता दिया। देखो यूपीएससी जनरली ऐसे ही सवाल पूछता है जब भी आपको एक स्टेटमेंट देगा स्टार्टिंग में, इफ इट इज नॉट फ्रॉम स्टैटिक, अगर वो डायनेमिक क्वेश्चन है एंड इट इज फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो यूपीएससी ऐसे ही करेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा आपको एंड देन इट विल आस्क एन ऑक्सिलरी क्वेश्चन टू इट। ठीक है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन led by increased labor activity. Explain this statement. Explain this statement. How would you say that you need to explain this statement? ये डेटा कहाँ से आएगा आपको? Economic growth in the recent part has been increased. अब ये आप सर्वे से लाओगे, जैसे पीरियोडिक लेबर सर्वे से निकालोगे, पी मतलब वही जो पीरियोडिक लेबर सर्वे निकल के आता है, मॉस्पी का डेटा निकाल के लाओगे यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। यू विल से दैट एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? बाय द data gathered, current का importance. Now suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity. अब देखो suggest the growth pattern क्या करना है यहाँ पे, that will lead to creation of jobs। अब इसमें आप मोबिलाइज ही तो कर रहे हो, चाहे ह्यूमन कैपिटल को मोबिलाइज करो, चाहे फाइनेंशियल कैपिटल को मोबिलाइज करो, चाहे कल्चरल कैपिटल को मोबिलाइज करो, एनीथिंग फॉर क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपिटल को मोबिलाइज करो। सो दिस इज व्हाट अबाउट मोबिलाइजेशन। अब ये प्लान आपको एग्जाम में कैसे दिमाग में आएगा? प्रैक्टिस। अनलेस एंड अनटिल यू गो थ्रू द PYQs, आपको नहीं पल्ले पड़ेगा कि एकदम अचानक से क्या क्वेश्चन पूछ लिया। आप यही बोलोगे सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। आई एम नॉट स्टॉपिंग हियर, मैं इसको और लेके जाऊंगा और आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके इसी से, मोबिलाइजेशन के। अब नाउ अंडरस्टैंड दिस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज GDP। अब देखो दिस इज स्टैटिक पार्ट, ये एकदम स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, हर सिलेबस में लिखा होता है GDP कैलकुलेट करने का तरीका बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015, क्योंकि 2015 में गवर्नमेंट ने इसका तरीका चेंज किया था। सो नाउ दिस बिकम्स स्टैटिक पार्ट एक्सप्लेन्ड विथ डायनेमिक पार्ट करंट अफेयर्स के साथ। आ जाओ, इसमें क्या था,
जो सरकार कंप्यूटिंग मेथड लगा रही है, क्या है ये? प्लानिंग एंड गवर्नमेंट बजटिंग। सिलेबस हमारा यही था। जीडीपी के आधार पे गवर्नमेंट अपनी बजट बनाती है, जीडीपी के आधार पे गवर्नमेंट अपनी सब कुछ करती है, राइट। तो अब आ जाओ, देखो सिलेबस में क्या लिखा था, गवर्नमेंट बजटिंग, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो मैं आपको ये तो प्रूफ कर रहा हूँ कि हाँ, ये जो पढ़ने का तरीका है ये बिना सिलेबस के तो पॉसिबल नहीं है, राइट। और देखो आगे, चलो ये क्वेश्चन देखो, डू यू अग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ वी शेप रिकवरी? वी शेप रिकवरी, तो इसका क्या था? गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट का प्लानिंग, गवर्नमेंट के डेटा यहाँ पे चाहिए। द गिव द रीजन इन दिस सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कैसे? सरकार के सारे स्कीम लेके आओगे आप। सरकार ने क्या किया था? वेरियस अंत्योदय अन्न योजना निकाला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना निकाला, गरीब कल्याण योजना था उस टाइम पे। देन इट वो मॉनिटेरियम दे रहा था टुवर्ड्स द क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, एनी टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग था, उसके लिए सरकार क्या दे रही थी? सबको पॉज, वेरियस टाइप ऑफ स्कीम्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यही तो कर रही थी गवर्नमेंट। और क्या कर रही थी यहाँ पे? सो अब देखो, ये करंट का पोर्शन बन जाता था वहाँ पे, करंट का था, इकोनॉमी प्रोग्रेस है इंक्लूडिंग विथ प्लानिंग एंड गवर्नमेंट बजटिंग। नेक्स्ट देखो, डू यू अग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप? अब ये आपको एनालाइज करना है, एनालाइज करने बोल रहा है। सो यू नीड टू राइट प्रोज एंड कॉन्स एंड देन एट लास्ट यू नीड टू राइट योर व्यूज। यू कैन नॉट से सिंपली यस, यू कैन नॉट से सिंपली नहीं, नो नो नो, ये तो ऐसा नहीं किया भैया, मैं तो नहीं मानता इस बात को, नहीं, यू कैन नॉट। कैन यू से दैट हाँ हाँ ये तो किया है, दूसरा तो संभव ही नहीं है कि इसने गलत किया होगा, नहीं। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, डू यू अग्री विद द व्यू, तो यू नीड टू गिव बोथ प्रोज एंड द कॉन्स एज वेल एंड देन से योर ओपिनियन टुवर्ड्स द एंड। And will you write it in my opinion? No. The data suggest that, ये लिखना है आपको, the data suggest that, और as per the data it can be clearly visualized that, ऐसे लिखना है ना आंसर in good shape. Give reason in support of your argument. क्या था ये? गवर्नमेंट बजट, पॉलिसी मेकिंग, यही तो देखोगे। Do you agree with the steady GDP growth and low inflation have left Indian economy in good shape? Whether it is in good shape or bad shape, कैसे बताओ? जीडीपी, चलो जीडीपी अगर मानते हो, अगर एज अ कंसेप्ट आपको जीडीपी पता है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब अभी फिर पढ़ाऊंगा नहीं आपको, ठीक है। चलो जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस बढ़ रहा है। क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ पा रहा है? दिस विल डिसाइड कि डेवलपमेंट हो रहा है नहीं। देखो जीडीपी का बढ़ना इज सर्टनली ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ बढ़ गया। क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ पाया है? सबके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है? अगर नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ग्रोथ तो हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, राइट। ये हम आगे चल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, बस आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। देखो इससे मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूँ ना कि भाई साहब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, किस डायमेंशन में बनाना है। पैराग्राफ लिख लोगे ना तो आप क्या करोगे ना, खो जाओगे उसमें। यू विल बी सिंपली लॉस्ट फॉर गुड कॉज, यू आर गॉन, यू आर सिंपली लॉस्ट। सर एक बड़ा किताब मैंने पढ़ा, मैंने एक छोटा किताब बना लिया है, अब इसका क्या करूँ? एक राउंड और पढ़ता हूँ, एक राउंड और किताब बनाऊंगा छोटी वाली, लास्ट तक मैं जब 4 अटेम्प्ट हो जाएंगे तब मैं कहूँगा कि नहीं ऐसे तो नहीं बनता है। सो दिस इज़ द रीज़न, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको एंड आई एम सजेस्टिंग दिस दैट यू फॉलो दिस। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स नोट्स मेकिंग। ओके, हाउ आर द प्रिंसिपल फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय अर्स्टवेल प्लानिंग कमीशन? ये तो एकदम बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन था। जब प्लानिंग कमीशन आया हटा होगा, नीति आयोग आया होगा, तो प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग एकदम स्टैटिक क्वेश्चन था। बट अगेन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू अगेन गवर्नमेंट प्लानिंग एंड बजट मेकिंग। अब आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। सो अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले लो प्लानिंग पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलो प्लानिंग क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया, यही क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ शीट में दिखाता हूँ, वो शीट आपके पास है, आप जा सकते हो, इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, आप जा सकते हो वहाँ पे। यू कैन ऑल्सो यूज योर फिल्टर, इसी में आपके सारे एग्रीकल्चर के PDF भी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी हैं, एथिक्स के भी हैं, आगे चल के मैं सारे डाल दूंगा इसी में, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत उसमें भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई विल बी गिविंग यू ऑल द PDF। देखो यहाँ पे मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, ये देखो इकोनॉमी का है, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, एंड देन धीरे धीरे आई विल ऐड ऑल एंड यू विल बी हैप्पी टू गेट दिस एंड आपके लिए बहुत बर्डन बहुत आसान हो जाएगा। देखो माई पर्पस इज टू ईज योर बर्डन। नाउ कम टू दिस, जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया था, एंड आई टुक योर 19 मिनट्स ओनली फॉर अ रीज़न दैट मैं आपको सही डायरेक्शन में मोटिवेट कर सकूँ टुवर्ड्स हाउ टू मेक इट। वरना हैप हज़ार्ड तरीके से ना, देखो ये इस एग्जाम में लॉस्ट होने का मेन रीज़न यही है कि हैप हज़ार्ड बहुत ज़्यादा है इसमें, सब कुछ उथल पुथल है। आप क्या बोलते हो कि मैं ना UPSC का पढ़ाई करने में व्यस्त हो गया हूँ? व्यस्त नहीं भैया, आप अस्त व्यस्त हो गए हो, व्यस्त नहीं हुए हो, ट्रस्ट मी। व्यस्त होने का मतलब प्रोडक्टिव काम करोगे। देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ एंड प्लस मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। वाई? बिकॉज आई नो टीचिंग वंस इज लर्निंग
10 टाइम्स। देखो आपको ये पढ़ाने के लिए ना ये मुझे जानना पड़ेगा कि मुझे वेल वर्स्ड होना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ गलत ना पढ़ा दूँ, राइट। उसके लिए मुझे खुद 5 बार पढ़नी पड़ेगी। अब आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले व्हेन आई टेक अ प्लानिंग, ठीक है, आई टुक अ प्लानिंग, आई नो दैट मुझे इसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना। देन विल अंडरस्टैंड कि प्लानिंग, जैसे नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन आया तो इन दोनों का प्लान में चेंजेस भी हुए होंगे। दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्लानिंग में चेंजेस भी होगा। सो वी नाउ नो दैट कि हमें एवोल्यूशन तो पढ़ना पड़ेगा कि पहले प्लानिंग क्या था, अभी प्लानिंग क्या है, एंड देन नीड क्या है उसकी। जैसे नीड बताओ, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ प्लानिंग, और आपको एकदम एग्जाम में चलो ये क्वेश्चन एकदम धप्पा पड़ गया मान लो, तो आप क्या करोगे एग्जाम में? सिलेबस, अपने सिलेबस को कहोगे माई बाप आप प्रकट होइए, तो बोलोगे प्लानिंग। अच्छा इकोनॉमिक प्लानिंग, किस लिए चाहिए इकोनॉमिक प्लानिंग? अच्छा तो इकोनॉमिक प्लानिंग मुझे चाहिए, बोलोगे इकोनॉमिक प्लानिंग मुझे चाहिए ये पता करने के मुझे मोबिलाइज़ कैसे करना है रिसोर्सेज को, ये पता करने के लिए कि रिसोर्सेज असल में मेरे पास हैं क्या। ये प्लानिंग चाहिए मुझे ये जानने के लिए कि मैं ग्रोथ कैसे कर पाऊँगा, ये जानने के लिए कि मैं डेवलपमेंट कैसे कर पाऊँगा, मैं एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर पाऊँगा, वो छोड़ो मैं इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे कर पाऊँगा, राइट। प्लानिंग को मैं बजटिंग में कैसे इस्तेमाल कर पाऊँगा। अगर यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा तो मैं सोशल एम्पावरमेंट की तरफ अगले जीएस में चला जाऊँगा। मैं प्लानिंग को इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कैसे यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे यूज़ कर पाऊँगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस अपने सोच का एवेन्यू खोल रहा हूँ और एग्ज़ाम में ऐसे ही खोलना है। अब आ जाओ नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, कमियाँ, ये देखो प्लानिंग टुडे बता दिया, क्या रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिए चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग इन टुडेज इंडिया, सो व्हाट विल यू से। आप एकदम आंख बंद करोगे, अपना सिलेबस खोलोगे और बोलोगे अच्छा रोल ऑफ प्लानिंग, भैया रोल ऑफ प्लानिंग तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी हो सकता है, रोल ऑफ प्लानिंग तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी हो सकता है, रोल ऑफ प्लानिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए हो सकता है, हर चीज़ में काम आ रहा है। और ये कैसे पता लगेगा? सिलेबस, सिलेबस को बोलो जिल्ले लाही आप ही माई बाप हो, आप ही सब कुछ हो, आपके बिना हम कुछ नहीं है, ठीक है। देन आ जाओ अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे पहले प्लानिंग कमीशन का हो चाहे नीति आयोग का हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो आप बताओगे प्लानिंग कमीशन, सॉरी प्लानिंग का अचीवमेंट क्या है, हाउ इट हैज़ बीन यूजफुल। डेटा लाओगे, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाया है, क्या ग्रोथ हो पाया है, क्या डेवलपमेंट हो पाया है, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाया है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट बजटिंग के हिसाब से फंक्शन किया है कैसे। डायमेंशन, डायमेंशन कहाँ से आ रहे हैं? डायमेंशन आ रहे हैं हमारे सिलेबस से। अब आ जाओ एक और क्लासिकल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोबिलाइजेशन, है ना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। आ जाओ, यूपीएससी ना खुद कॉमा वॉमा का कुछ ध्यान नहीं देता, बट देखो है तो है। अब देखो रिसोर्स मोबिलाइजेशन खोला मैंने, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पीवाईक्यू में मैंने देखा कि किस किस को क्या क्या एंगल पूछ रहा है इससे, तो मैं क्या बोलूँगा सबसे पहले, मीनिंग पढ़ूंगा, एटलीस्ट जानूंगा मीनिंग। टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखो कितनी दफ़ा पूछा है, कम हियर एंड सी आस अबाउट मोबिलाइजेशन। देखो जितने भी मोबिलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द कॉज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। कुछ गलत मोबिलाइजेशन हो रहा होगा यहाँ पे, राइट। जैसे सरकार, मान लो सरकार सब्सिडी दे रही है, या फिर सरकार रोजगार में, चलो जैसे मनरेगा जो अभी वीबी जी राम जी हो गया, उससे पहले वो मनरेगा जब था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जब वो था एक्ट, तो क्या था कि सरकार अश्योर कर रही थी कि सबके हाथ में पैसा हो। सरकार आज डीबीटी के थ्रू पैसा दे रही है तो क्या कर रही है, रिसोर्स को मोबिलाइज कर रही है। अब जब रिसोर्स को मोबिलाइज कर रही है तो वो क्या कर रहा है, सबके हाथ में पैसा दे रही है। एवरीबडी इज हैविंग मनी इन देयर हैंड। जब सबके हाथ में मनी है तो सबको परचेजिंग पावर भी ज़्यादा है। दिस परचेजिंग पावर इज लीडिंग टू व्हाट, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था। देखो कैसे मैंने रिलेट किया इसको, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। ये तो मैं आपको एक डायमेंशन दिया हूँ, एक एंगल दिया हूँ। अब जैसे ये एंगल आपने एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद से आपके सिलेबस ही बता देगी आपको और एंगल क्या एक्सप्लोर करो। भाई देखो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की बात क्वेश्चन ही कर रहा है, सिलेबस ही कर रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा था ना कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। या तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, या फिर कॉस्ट के वजह से, राइजिंग प्राइस की वजह से, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। थोड़ा फिलिप कर्व याद कर लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज टू डेवलपमेंट, ग्रोथ का क्या होता है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज टू इन्फ्लेशन। तो ये सब क्या है, डायमेंशन। और डायमेंशन तो बिना रिसोर्स, बिना सिलेबस के रिसोर्स के तो खोल ही नहीं सकते। अब आ जाओ, मैं आपको बता रहा था रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ये जो पेज मैं आपको बताया ना, ये कम से कम 40 से 50 पेज के नोट्स थे।
क्या मैं उसको एग्जाम के पहले पढ़ पाता? एक टॉपिक, यू टेल मी, स्वेयर ऑन योर सेल्फ, क्या मैं पढ़ पाता अगर 50 पेज की इस नोट को रखता? और बोलो सर ये तो बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है ना। देखो अब मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा ना, पूरा चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मीनिंग टाइप ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, टाइप ऑफ रिसोर्सेस क्या है, हम टाइप ऑफ रिसोर्स बनाएंगे, क्यों हमारे क्वेश्चन ही पूछा है, हम पीवाईक्यू से समझ में आ रहा है कि हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में पूछ रहे हैं। एंड देन मोबिलाइजेशन की जब बात करेंगे, जब वहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि इन्फ्लेशन का कॉज क्या है, तो हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेस ही तो एक्सप्लेन करेंगे ना। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी प्लानिंग, वो मॉनेटरी पॉलिसी वाला हिस्सा है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं कैसे, टैक्सेस से, ड्यूटीज से, चार्जेस, ग्रांट, पब्लिक बोरोइंग, ये सारा का इफेक्ट होगा किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लेशन पे। क्या हम ये सबको लिखेंगे? नहीं, हम अपने एक्सपीरियंस और पढ़ाई से ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्ट्रक्चरली मेरे को ज़्यादा मार्क्स दे सकता है और स्ट्रक्चरली वैलिड पॉइंट हो सकता है। ऐसा नहीं करेंगे सबसे पहला नॉलेज लिख देंगे, नॉलेज लिखेंगे लेकिन बाद में लिखेंगे टुवर्ड्स द एंड, जब हमारे पास फिलर ना हो। अब सिंस यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन की बात की है, तो हमारा सबसे पहले एम होगा कि हम हर वो पॉइंट लिखें जो मॉनेटरी से रिलेटेड है, पैसा से रिलेटेड है। नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, बट उसकी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में लिखेंगे, हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में लिखेंगे, जैसे कि वर्कर्स हमारे यहाँ अनस्किल्ड हैं या स्किल्ड हैं। जैसे देखोगे कि स्किल्ड डेटा में दिखाएगा कि जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आया था, और पीआईबी के वेबसाइट पे भी ये डेटा है, स्किल्ड फोर्स में देखोगे कि ओनली 3% आर इंस्टीट्यूशनली ट्रेंड, 30% आर अनइंस्टीट्यूशनल अनऑफिशियली ट्रेंड, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड है। एंड देन देर आर अनदर 63-67% हु आर अनट्रेंड स्किल लेबर्स। तो इन्फ्लेशन का कॉस्ट तो ये भी है ना, क्योंकि ग्लोबल प्राइसिंग तो बढ़ रही है बट इनका कमाने की कैपेसिटी तो नहीं बढ़ पा रही है, राइट। इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस ये भी कंस्ट्रेन हो सकते हैं। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। चलो ये हो गया एक डायमेंशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लिया। देन जब ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो इसको मोबिलाइज करने का तरीका होगा मेजर सोर्स एंड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो मेजर सोर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है, मेथड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। और मेथड क्या है, गवर्नमेंट कैसे मोबिलाइज करती है बताओ, टैक्स लेती है, आपका पैसा लिया और दूसरे को दिया थ्रू सब्सिडी, वेलफेयर स्कीम्स, रिसोर्स मोबिलाइज किया गवर्नमेंट ने। आपने बैंक के पास रखा, बैंक ने उस पैसे को किसी को दिया, फिर उसकी सेविंग्स इंटरेस्ट ली उससे लेंडिंग का, आपको थोड़ा सेविंग्स रेट दिया, बैंक ने अपना प्रॉफिट रखा, बैंक ने फिर उसको इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या ये रिसोर्स ही तो मोबिलाइज हुआ। अब एक कंपनी के पास ह्यूमन्स हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स, देन इट इज़ मोबिलाइजिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। क्या कर रही है यहाँ पे, रिसोर्स मोबिलाइज कर रही है। तो हम क्या देखेंगे कि मुझे मेथड्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है। आ जाओ देखो, मेथड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, एफडीआई एंड एफपीआई। क्या हो रहा है, रिसोर्स से तो मोबिलाइज हो रहा है, बाहर से आके हमारे देश में मोबिलाइज हो रहा है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ईसीबी, एक्सटर्नल डेट। और जब हम ये सब लिखेंगे तो अपने आंसर को सस्टेन कराने के लिए कुछ करंट डेटा तो लेके आएंगे। तो देख रहे हो करंट कैसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इस पॉइंट के लिए। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग तो सपोर्ट कैपिटल फॉर्मेशन, रेमिटेंसेस व्हाट, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिसीव करते हैं हम, रिसोर्स को मोबिलाइज करें, रेमिटेंस रिसोर्स दे रहा है, रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे कैसे। फिर टैक्स रेवेन्यू से, कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, चालान से कितना आ रहा है, फाइन से कितना आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट से कितना आ रहा है, नॉन डेट क्रिएटिंग रेवेन्यू कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये पता लग गया हमें। अब देखो ये जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया होगा कि रेमिटेंस आर द मनी विच नॉन रेसिडेंट इंडियन सेंड टू देयर फैमिली बैक इन होम। क्या ये सब लिखने का ज़रूरत था, नहीं ना। रेमिटेंस लिखे सीधा एक लाइन डेटा, कितना कम हुआ मेरा नोट, कितना कंसाइज हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि चलो पता लग गया कि रिसोर्स थे, उनको मोबिलाइज करने का तरीका समझ में आ गया। जरूरी क्या है, नीड, व्हाट इज़ द नीड। नीड कौन बताएगा हमें, नीड बताने के लिए हमारे पास हमारे सिलेबस से बड़ा अस्त्र तो कोई है ही नहीं। नीड क्यों चाहिए मोबिलाइज करने के लिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए चाहिए, इकोनॉमिक चेंज के लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे एक्सेट्रा क्रिएट करने के लिए चाहिए, राइट। ये कौन बता रहा है ये चीज़, हमारा सिलेबस ही तो बता रहा है। तो डायमेंशन भी तो हम वैसे एक्सप्लोर करेंगे। क्या था डायमेंशन, नीड फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, आई नो व्हाट, इंश्योर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, यही तो बात की हमने, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी,
फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात की, किस चीज़ के लिए? एसेंशियल चीज़ों के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर के लिए। प्रमोट वॉट? इंक्लूसिव ग्रोथ। कहाँ से लेके आया मैं? सिलेबस से लेके आया। स्ट्रेंथन लाइवलीहुड प्रोग्राम, वनरेबल ग्रुप के लिए सरकार क्या, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट वो लाइवलीहुड मिशन चलाती है गवर्नमेंट। ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कैसे? पीपीपी। क्या है यहाँ पे? पीपीपी कहाँ से लेके आया मैं? आई ब्रॉट इट फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस में क्या लिखा है? पीपीपी इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट मॉडल। डिसइन्वेस्टमेंट इज व्हाट? हमारा ये है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल। होप आई एम क्लियरिंग योर डाउट्स कि आप कंफ्यूज क्यों हो, कि मेरी कंफ्यूजन दूर हो रही है नहीं, अपने आप से पूछो ये सवाल। नहीं हो रही है तो यू टेल मी, यू राइट मी इन द चैट, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, राइट इन द कॉमेंट। ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, देन encourage प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, what is it? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट मॉडल, वाइब्रेंट विलेज गवर्नमेंट ने चलाया। सपोर्ट क्लाइमेट डिजास्टर, बताया था मैंने। डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? ग्रोथ विदाउट सस्टेनेबिलिटी इज नॉट डेवलपमेंट, वो बस ग्रोथ है, ठीक है। वी हैव आवर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, COP21 पेरिस में किया था हमने कि इंडिया बाय 2070 नेट जीरो हो जाएगा। उसके लिए भी हमें प्लानिंग और उसकी ज़रूरत है, रिसोर्स मोबिलाइज करने की। स्ट्रेंथन फेडरलाइज डेवलपमेंट, कि सब कुछ केंद्र सरकार ही नहीं कर रही है, डिसेंट्रलाइज करो उसको। पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाओ। अर्बन लोकल बॉडीज को, अब बताओ अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंस का तरीका क्या होता है? दिस इज रिटन इन आवर पार्ट अर्बन लोकल बॉडी, विच पार्ट? इट इज 74th पार्ट, सॉरी 74th अमेंडमेंट से बना था, एंड इट इज पार्ट नंबर 9A, राइट, 9A, यस। अब उसमें बताओगे कौन सा आर्टिकल है जो इसकी फाइनेंस की बात करता है, कि इनको बजटिंग कहाँ से आएगी। एंड मैं आपको तरीका बताऊंगा पूरा आर्टिकल कैसे याद करना है, बहुत क्लासिकल तरीका है मेरे पास, ठीक है। यू विल टेल मी दिस इन द कमेंट। देन चैलेंजेस इन रिसोर्स, अब देखो ये समझ में आ गए कि भाई रिसोर्स मोबिलाइज करना था, तरीका क्या था। टाइप, पहले रिसोर्सेज के तरीके क्या थे, कितने तरीके के थे, फिर तरीका क्या था उसको मोबिलाइज करने का, ज़रूरत क्यों है मोबिलाइज करने का, अगर ज़रूरत है तो कुछ चैलेंजेस तो होंगे, डायमेंशन तो ऐसे ही निकल के आएगा ना, एक्सप्लोर करेंगे। चैलेंजेस क्वेश्चन में भी पूछा है कई जगह, निकालो। डिस्कस द challenges somewhere. Discuss the challenges in expected implementation of right, honest, yes, मतलब ये you get my point, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इंडिया एम्स टू बिकम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। रिसोर्स मोबिलाइजेशन ही है ये भी, दो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। क्या यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं लिख सकते हैं कि उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, क्या उनको, जैसे हम अभी रिसेंटली सरकार PLI स्कीम लेके आई इसमें सेमीकंडक्टर में, व्हाट इज़ दैट, कि आप डिज़ाइन बेस्ड इम्प्लीमेंट, डिज़ाइन बेस्ड इंसेंटिव लो, डिज़ाइन इंसेंटिव, आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लो। क्या कर रही है यहाँ पे? रिसोर्स मोबिलाइज ही तो कर रही है। चैलेंजेस तो पता करेंगे ना, कहाँ से लाया, हम PYQ से लेके आए चैलेंजेस का डायमेंशन। क्या थे चैलेंजेस? नैरो टैक्स बेस, राइजिंग टैक्सेस, ये देखो कैसे बनाया है मैंने। अब ये मैं आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन का चैप्टर नहीं है। अब जब चैलेंजेस पढ़ जाएंगे, इन्हीं को एड्रेस करने के लिए इस गवर्नमेंट मेजर इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए होगा। जितना भी, अगर नैरो टैक्स था तो गवर्नमेंट का मेजर क्या होगा? ब्रॉडन टैक्स बेस, जैसे अलग अलग रिफॉर्म, GST 2.0 लेके आएगी सरकार। राइजिंग टैक्स एरियर्स है, पेंडिंग टैक्स हो रही है, तो क्या करेगी सरकार? उसको डेटा ट्रायंगुलेशन करके GST का इनकम बढ़ाएगी। देखो इसी का तो सोल्यूशन है। सब्सिडी लीकेज था तो क्या करेगी गवर्नमेंट? डिजिटल टेक लेके आएगी, स्ट्रेंथन फिजिकल डिसिप्लिन करेगी, देन इट विल स्ट्रेंथन द रूरल बॉडीज। क्या था यहाँ पे? स्ट्रेंथ द फेडरल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इसी के लिए तो एक एंगल लेके आएगी गवर्नमेंट। सो अब देखो ये 50 पेज का नोट कितना कंसाइज में बन गया। देन इंप्रूविंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, गवर्नमेंट का मेजर्स, और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में टैक्स रिफॉर्म करेगी, डायरेक्ट टैक्सेस लाएगी, जैसे विवाद से विश्वास। इनडायरेक्ट टैक्स क्या था? मंथली GST कलेक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है, ये डेटा कहाँ से लाएंगे हम? ऑब्वियसली हमारे करंट अफेयर्स से। डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, AI के लिए जो रिमेंबर LIC का हमने वो किया था, एयर इंडिया हमारा डिसइन्वेस्ट हुआ, सरकार ने उसको क्या किया? प्राइवेटाइज किया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज सिलेबस एंड PYQ becomes very important on how to make notes and what to keep in notes and what not to. तो ऑब्वियसली 34 मिनट 35 मिनट का हो गया ये वीडियो, तो आई एंड दिस ईयर। यू गेट दिस PDF हियर
और अपने से एक बार करके देखना। यू लिटरली गेट दिस PDF फ्रॉम द टेलीग्राम एंड ट्राई इट फॉर योर सेल्फ कि क्या मैं इसके सारे डायमेंशन सोच पा रहा हूँ। देखो ये एग्ज़ाम ना परसिस्टेंट का है, अगर तुम परसिस्टेंट हो अपने पढ़ाई में तो निकलना ही निकलना है, वरना क्या है ना, देखो आज के डेट में ना कंपटीशन बहुत इजी है। अब बोलोगे बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ मैं, कंपटीशन लिटरली इजी है क्योंकि सबका दिमाग ना भटका हुआ है, एवरीबडी इज स्कैटर्ड। जो थोड़ा सा टेंशन पे कर रहा है ना वो क्वालिफाई कर जाएगा। और तो बोलो सर क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं भी वहीं थोड़ा सा भटका हुआ हूँ, मे बी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक अगर स्टिक किए हो तो इट मीन्स यू आर सीरियस कैंडिडेट एंड यू विल बी progressing ahead. And if you are stuck till here, write in the comment that we will do it. I'll understand कि आप यहाँ तक किए हो, वरना तो ठीक है व्यूज़ बढ़ाओ, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो इफ़ यू आर stuck till here, write yes sir we will do it.